क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल बिजनेस लीडर्स के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? इसका जवाब हमें 5000 साल पुरानी भगवत गीता में मिलता है। कर्मयोग एक ऐसी साइंस जिसने बिजनेस और लाइफ में असीम सफलता पाने का रास्ता दिखाया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि गीता के कर्मयोग के 5 पावरफुल बिजनेस मंत्र कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और लास्ट में मिलेगा एक अल्टीमेट बिजनेस सक्सेस फ्रेमवर्क जिसे अगर आपने सही से फॉलो किया तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। कर्मयोग का साइंटिफिक बेस दिमाग कैसे काम करता है? गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका गहरा संबंध ब्रेन साइंस से भी है? हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है, एक लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा इमोशनल एमिगडाला। जब हम सिर्फ रिजल्ट यानी सक्सेस या फेलियर पर ध्यान देते हैं तो हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। इससे स्ट्रेस बढ़ता है और हमारा दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता। लेकिन जब हम सिर्फ अपने कर्म यानी एक्शन पर फोकस करते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। इससे हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, क्रिएटिव सोच बढ़ती है और बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि जब हम किसी चीज के रिजल्ट पर अटैच हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन एडिक्शन लूप में फंस जाता है। इसका मतलब यह है कि हम खुशी को केवल तब महसूस करते हैं जब हमें सफलता मिलती है और अगर नहीं मिलती तो हम तनाव में आ जाते हैं। इसलिए गीता कहती है अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब हम सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। तो आपको क्या करना है? रिजल्ट की चिंता छोड़ें और हर दिन अपने प्रोसेस को 1% बेहतर करें। डोपामाइन लूप से बचने के लिए छोटे छोटे माइक्रो गोल्स बनाएं जिन्हें आप हर दिन अचीव कर सकते हैं। बिजनेस साइकोलॉजी, क्यों ज्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया के 70% बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं? इसका एक बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग और गलत फैसला। एक रिसर्च के अनुसार जब लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो वे अपने बिजनेस आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं बजाय उसे एक्शन में लाने के। इससे उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बार बार डर और संदेह में डालता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अर्जुन सिर्फ सोचते रहते तो वे कभी युद्ध नहीं जीत सकते थे। बिजनेस भी ऐसा ही है, सोचिए कम, एक्शन लीजिए ज्यादा। हर दिन कम से कम 3 घंटे एग्जीक्यूशन मोड में रहे, यानी सिर्फ एक्शन ले बिना ओवरथिंकिंग किए। अपना 80% समय काम पर और सिर्फ 20% समय प्लानिंग पर लगाए। गीता का कर्मयोग असल में साइंस के फ्लो स्टेट से मिलता है। फ्लो स्टेट वह अवस्था होती है जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं और आपका ब्रेन हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। जब हम सिर्फ कर्म यानी एक्शन पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता और हम ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाते हैं। यही फ्लो स्टेट है। हर दिन एक डीप वर्क सेशन प्लान करें जिसमें आप बिना डिस्ट्रैक्शन के 90 मिनट सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम करें। फ्लो स्टेट में जाने के लिए अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन या जर्नलिंग से करें। अब आपको समझ आ गया होगा कि गीता का कर्मयोग कोई धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे हमारा दिमाग फोकस और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अगर आप सच में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो गीता के इस मंत्र को अपनाइए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और सफलता अपने आप आएगी। कर्मयोग के 5 ऐसे बिजनेस सक्सेस मंत्र दूंगा जो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा, स्ट्रेस कम होगा और आपका हर दिन एक नई एनर्जी मिलेगी। पहला,
बिजनेस सक्सेस मंत्र। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। बिजनेस में भी यही गलती होती है। लोग सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं, काम करने में मजा नहीं लेते। न्यूरो साइंस कहती है कि जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हमारा ब्रेन कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हम ज्यादा इफिशिएंट और क्रिएटिव हो जाते हैं। तो हम क्या करें, अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें और हर स्टेप को एंजॉय करें। हर दिन एक नया चैलेंज सेट करें ताकि आपको अपने काम में मजा आए। अपने बिजनेस के पीछे वाई को क्लियर रखें, आप ये क्यों कर रहे हैं। बिजनेस सक्सेस मंत्र दूसरा, अपना धर्म पहचाने और उस पर अडिग रहे। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति और हर बिजनेस की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है। जब आप अपनी असली ताकत पहचान कर उसी पर काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। हर महान बिजनेस अपनी एक खास पहचान बनाता है। एप्पल इनोवेशन पर फोकस करता है, अमेजॉन कस्टमर सर्विस पर और टेस्ला फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर। क्या आपने अपनी कंपनी की कोर स्ट्रेंथ पहचानी है? अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ लिखे। क्या यह कस्टमर सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, ब्रांड बिल्डिंग है या कुछ और? अपने 80% फैसले उसी स्ट्रेंथ के आसपास बनाएं। जो काम आपकी स्ट्रेंथ नहीं है उसे आउटसोर्स या डेलीगेट करें। बिजनेस सक्सेस मंत्र 3, अनासक्त भाव से काम करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में निपुणता ही योग है। जब आप काम से अटैच नहीं होते लेकिन उसे पूरी निष्ठा से करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि जो लीडर्स सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान देते हैं उनके बिजनेस ज्यादा सफल होते हैं। अपनी टीम को सिर्फ टारगेट नहीं बल्कि विजन बताएं। हर महीने सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि वैल्यू डिलीवर को भी ट्रैक करें। लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म प्रेशर में गलत फैसले न लें। बिजनेस सक्सेस मंत्र 4, असफलता से मत डरे, उसे सीखने का अवसर समझे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम उससे सीखें तो वह हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। बिजनेस में भी यही होता है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़ा नहीं कर पाते। स्टार्टअप वर्ल्ड में एक कहावत है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर एंड कीप मूविंग, यानी जितनी जल्दी आप असफल होंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। हर असफलता के बाद 3 सवाल पूछें, क्या काम किया, क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। असफलता को व्यक्तिगत न लें, इसे सीखने का अवसर बनाएं। जितना जल्दी असफल होंगे उतनी जल्दी सफल भी होंगे। बिजनेस सक्सेस मंत्र 5वां, धैर्य और निरंतरता रखें। गीता कहती है कि जो व्यक्ति बिना रुके धैर्य और समर्पण के साथ कर्म करता है वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। अपने बिजनेस के लिए 5 साल का लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। हर दिन एक छोटा स्टेप ले, लेकिन कभी रुके नहीं। धैर्य रखें, रिजल्ट आएंगे। अर्जुन और महाभारत से सीख, इसको बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स पर अप्लाई करके सीखेंगे कि कैसे हम भी अर्जुन की तरह ग्रो कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या वे युद्ध करें या नहीं। वे भ्रमित थे, डरे हुए थे और निर्णय नहीं ले पा रहे थे। क्या यही स्थिति कई बिजनेस लीडर्स की नहीं होती? जब वे बड़े फैसले लेने से डरते हैं। कई बिजनेस लीडर्स जब अपनी कंपनी में किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं, जैसे नया मार्केट चुनना, बड़े निवेश करना या किसी टफ सिचुएशन को फेस करना, तो वे भी अर्जुन की तरह मानसिक दुविधा में फंस जाते हैं। इससे क्या सबक मिलता है? बिजनेस में अनिश्चितता और डर आना नॉर्मल है। सही गाइडेंस
यानी मेंटर से क्लैरिटी मिलती है, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण से मिली। जब तक आप सही निर्णय नहीं लेंगे, ग्रोथ नहीं होंगे। श्री कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं थे, वे अर्जुन के सबसे बड़े मेंटर थे। बिजनेस में भी सही मेंटरशिप और गाइडेंस से बड़े बड़े चैलेंज सॉल्व किए जा सकते हैं। सफल बिजनेस लीडर्स हमेशा सही मेंटर की तलाश में रहते हैं। वॉरेन बफेट के मेंटर बेंजामिन ग्राहम थे, बिल गेट्स के पॉल एलन थे। सवाल यह है, क्या आपके पास भी कोई मेंटर है? सही मेंटर से गाइडेंस लेने से बिजनेस तेजी से ग्रो करता है। सही मेंटर आपके अंधेरे समय में क्लैरिटी देता है, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। बिजनेस डिसीजन इमोशन से नहीं, लॉजिक और नॉलेज से लेने चाहिए। अर्जुन का फोकस और फ्लो स्टेट बिजनेस में लेजर फोकस क्यों जरूरी है? बिजनेस में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका फोकस अर्जुन की तरह होता है, सिर्फ लक्ष्य पर न कि बाकी चीजों पर। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम गहरे फोकस में काम करते हैं तो हमारा ब्रेन फ्लो स्टेट में चला जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी 500% तक बढ़ जाती है। अपने गोल्स को क्लियर रखें और उन पर अटूट फोकस करें। हर दिन कम से कम 3 घंटे डीप वर्क करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों से बचें जो आपको लक्ष्य से भटकाती है। अर्जुन की रणनीति बिजनेस में सही टीम और रणनीति का महत्व। अर्जुन ने अकेले युद्ध नहीं जीता, बल्कि सही टीम और रणनीति से जीता। बिजनेस में भी यही सच है कि सही लोगों को चुनना और एक मजबूत रणनीति बनाना जरूरी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी कहती है कि 65% स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास सही टीम नहीं होती। अपनी टीम में ऐसे लोग रखें जो आपकी कमजोरी को कवर कर सके। सही टीम के बिना बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। हर टॉप बिजनेस में एक शक्तिशाली टीम होती है, जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ पांडव, श्री कृष्ण और अन्य योद्धा थे। अर्जुन की अंतिम सीख, हिम्मत और धैर्य के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जाता। महाभारत का सबसे बड़ा सबक है, कभी हार मत मानो। अर्जुन ने पूरे युद्ध में कई मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंत में जीत हासिल की। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और सही दिशा में काम करेंगे तो सफलता आपकी होगी। धैर्य रखें, सफलता तुरंत नहीं मिलती। जब भी मुश्किल समय आए तो उसे छोड़ने का नहीं, बल्कि सुधारने का समय समझे। बड़ी सफलता पाने के लिए अर्जुन की तरह लड़ते रहना जरूरी है। बिजनेस के लिए अल्टीमेट कर्मयोग फ्रेमवर्क। यह फ्रेमवर्क उन बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भगवत गीता के कर्मयोग के सिद्धांतों को अपने बिजनेस में लागू करना चाहते हैं। इसमें 5 स्टेप्स होंगे जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाएंगे। स्टेप 1, लक्ष्य स्पष्ट करें। डिफाइन योर पर्पस एंड विजन। बिजनेस में सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं, उनका उद्देश्य क्लियर नहीं होता। वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम शुरू कर देते हैं, लेकिन पैसा एक परिणाम, आउटकम है, न कि उद्देश्य, पर्पस। गीता कहती है कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई भी कर्म सही दिशा में नहीं जाता। इसलिए अपने बिजनेस के लिए 3 सवालों के जवाब दे। क्वेश्चन 1, मेरा बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए या किसी समस्या को हल करने के लिए? क्वेश्चन 2, मेरे कस्टमर की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे मैं हल कर सकता हूँ? क्वेश्चन 3, क्या मेरा विजन 10-20 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा? सफल बिजनेस वो नहीं जो पैसा कमाने के लिए बने, बल्कि वो है जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए। स्टेप 2, रिजल्ट नहीं, एक्शन पर फोकस करें। फोकस ऑन एक्शन, नॉट जस्ट आउटकम। गीता का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मुनाफे या सेल्स पर ध्यान देंगे तो आप प्रेशर में गलत फैसले लेंगे, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर करने पर ध्यान देंगे तो सफलता अपने आप आएगी।
हर दिन 3 चीजों की लिस्ट बनाएं जो बिजनेस को बेहतर बनाएगी, न कि सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करें। स्टेप 3, अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यूज पर काम करें। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति और बिजनेस की अपनी खासियत होती है। सफलता तभी मिलेगी जब हम अपनी ताकत को पहचान कर उसे विकसित करेंगे। बड़े बिजनेस वो नहीं होते जो सब कुछ करते हैं, बड़े बिजनेस वो होते हैं जो अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान कर सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचाने, यह आपकी टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस या इनोवेशन हो सकती है। बाकी काम टीम या ऑटोमेशन को सौंपें। स्टेप 4, परिणाम के प्रति अटैचमेंट छोड़ें, लेकिन फीडबैक लीजिए। गीता कहती है कि असफलता को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए। असफलता सिर्फ एक फीडबैक है जिससे हम सीख सकते हैं। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे असफलता नहीं माना। उन्होंने इसे एक फीडबैक की तरह लिया और दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। हर फेलियर के बाद 3 चीजें लिखें, क्या काम किया, क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। स्टेप 5, धैर्य और निरंतरता रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और निरंतरता के साथ कर्म करते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस एक रात में नहीं बनता। अमेज़न, टेस्ला, रिलायंस, हर कंपनी को 10-20 साल लगे सफलता पाने में। इसलिए शॉर्टकट मत ढूंढिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए और लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करें। अगर आप इस कर्म योग फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा स्टेप पसंद आया। जय श्री कृष्ण।